Now we are going to start with chapter number 6, gerund and participles. The gerund and the participle are derived from verbs. तो ये कहाँ से निकले हैं? Verb से निकले हैं. These may take roles of nouns, adjective, etc. in sentences. Both gerund and participles are formed by adding ing to the verb. तो अगर हम gerund और participles में ऐड कर देते हैं ing तो वो क्या हो जाती है? वर्ब की फॉर्म में जाती है. एग्जाम्पल सिंगिंग, प्लेइंग, राइटिंग एक्सेट्रा. बट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ए gerund एंड अ पार्टिसिपल इज दैट. तो एक कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं gerund में और पार्टिसिपल में. तो वो क्या है? ए gerund इज यूज्ड एज अ नाउन, यानी gerund जो है वो नाउन के जैसे यूज होता है. ए वर्ब कैन become a noun when the ending ing is added. तो एक verb जो है वो noun के साथ जो लगती है उसमें end में ing लगा के हम उसे add कर सकते हैं. Second one is a participle can be used as an adjective. तो ये एक participle है जिसको हम adjective के साथ यूज कर सकते हैं. A verb can become an adjective when ing form of the or the past participle form of it is used. The gerund, read the following sentences. Running is a good way to keep fit. Shikha loves dancing and singing. Have you ever tried boating? All the italicized word about the ing form the verbs, but they function as noun. These are all gerunds. तो जितने भी ये आइटलाइज्ड वर्ड हैं जिनके साथ ing यूज किया है हमने, तो ये सब हमारे क्या है? gerund है. gerund is the ing form of a verb. तो gerund क्या है? जब हम verb की फॉर्म के साथ ing का यूज कर देते हैं, which function as a noun, जो noun के फंक्शन के साथ होते हैं. It is also called a verbal noun. इन्हें verbal noun के नाम से भी हम जान सकते हैं. The gerund may be used in the following cases. तो gerund का हम कुछ इन केसेस में भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. तो वर्ब के सब्जेक्ट के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो यहाँ पर स्विमिंग जो है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. प्लेइंग इन द फ्रेश एयर हेल्प्स यू टू बी हेल्दी. तो यहाँ पर gerund क्या है हमारा? स्विमिंग और प्लेइंग. तो यहाँ पर ये जो है कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. स्विमिंग और प्लेइंग, ये वर्ब जो है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रही है. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब वर्ब एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फॉर एग्जाम्पल दे लव डांसिंग. तो यहाँ पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वर्ब. आई एंजॉय रीडिंग मिस्ट्री स्टोरीज. देख सकते हैं एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, जब वर्ब एक कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी. फॉर एग्जाम्पल हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज प्लेइंग द पियानो. तो यहाँ पर क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है वर्ब. और ग्रेटेस्ट नीड इज कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ अवर पॉपुलेशन. देख सकते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी इसमें एक प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के लिए भी ये काम करेगी. एग्जाम्पल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टेलीविजन. द पार्टिसिपल्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी पार्टिसिपल्स देखते हैं. gerund देख लिया आपने, पार्टिसिपल्स देखेंगे. पार्टिसिपल्स क्या है? द पुलिसमैन caught the robber stealing the goods. This is the stolen bag. In sentence 1, the policeman is the subject of the verb caught. तो पहले सेंटेंस में हम देख सकते हैं द पुलिसमैन जो है वो सब्जेक्ट है. किसके लिए? वर्ब caught के लिए. क्लियर? Therefore, caught is the finite verb. Also, stealing show the action done by the robber. तो जो stealing है ये एक एक्शन शो कर रहा है चोर के लिए. तो यहाँ पर जो हमारी finite verb जो है वो caught है. And note the policeman. Also, stealing is a non-finite verb and stealing equals to steal plus ing. A non-finite verb ending with ing is called a पार्टिसिपल. तो जब एक नॉन फाइनाइट वर्ब के एंड में हम ing का यूज करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल. द वर्ड विच इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव इन यूज इज ऑल्सो कॉल्ड अ पार्टिसिपल.
पार्टिसिपल आर ऑफ टू काइंड्स। तो पार्टिसिपल हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, द प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट्स एन इनकम्प्लीट एक्शंस। तो इसमें हम हमारे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो इनकम्प्लीट एक्शन शो करते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हमारी वर्ब फॉर्म करती है वो उसमें हम ing ऐड कर देते हैं अपने वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज डांसिंग वेरी वेल। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। द सेंटेंस वन अबव मीन्स दैट शी इज स्टिल डांसिंग। तो वो क्या है, अभी डांस कर रही है। Therefore, the action is not yet complete, यानी जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी एक्शनिंग जो है वो चल रही है। In sentence 2, barking function as an adjective of the noun dog. Present participle can function as adjectives also. The present participles present an action that is going on, यानी जो काम आपका प्रेजेंट में अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, is in an incomplete state। जो अभी इनकम्प्लीट स्टेट में है, it can function as an adjective also। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। द पास्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट ए कंप्लीट एक्शन और एन एक्शन विच इज फिनिश्ड। तो पास्ट पार्टिसिपल जो रिप्रेजेंट करता है वो एक कंप्लीट एक्शन, यानी जो काम एकदम फिनिश हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करता है। द पास्ट पार्टिसिपल हैज द फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। For example, the governor has given his consent. What does the verb has given in the above sentence tell you? तो आप क्या हमें बताएंगे इस सेंटेंस में verb आपकी क्या है? It tells that the action of giving his consent is completed. A non-finite verb which represent an action that is complete or is in एक कंप्लीट स्टेट, जिस सेंटेंस में आपका एक कंप्लीट स्टेटमेंट मिल जाती है, इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल। इट कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, और इसके फंक्शंस को हम एडजेक्टिव ही बोल सकते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली एंड्स इन ed, d, t और en। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूजुअली किससे एंड होगा आपका? ed से, d से, t से और en से, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादातर जो है उनका एंड होता है ed से या फिर d से या फिर t से या फिर en से। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा जो सेंटेंस है वो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा होता है, अभी इनकम्प्लीट होता है, यानी वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, उसमें एक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होता। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। मेक अ जेरेंड फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको इन वर्ब्स को जेरेंड में बनाना है। सेकेंड, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द जेरेंड ऑफ द आइडेंटिफाइड वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें आपको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो स्टूडेंट, यहाँ आपने जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा है अच्छे से। तो अभी क्या है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।